ईद कुर्बान करीब आते ही मलीर मंडी की रौनकों में इजाफा हो गया है। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने खरीदारी के लिए रुख किया है। मलीर की मवेशी मंडी में बच्चियाँ, बछड़ों और बैल की कीमत अभी से आसमान पर है। औसतन बच्चियाँ और बछड़े की कीमत 2 लाख से 5 लाख और इससे ज़्यादा बताई जा रही है। वसीम इफ्तिखार वहीं मौजूद हैं, उनसे तफसीलात ले लेंगे। वसीम, बताइएगा क्या रेट चल रहे हैं मार्केट में? आज बिल्कुल मलीर की जो मवेशी मंडी है, ये वैसे तो देखा जाए साल के 365 दिन यहाँ पे सजी रहती है और साल के 365 दिन जो है मुख्तलिफ़ वक्तों में जो शहरी अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे मवेशी ख़रीदारी के लिए आते हैं। लेकिन जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आती है तो ईद कुर्बान की मुनासबत से हम देखते हैं कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर अंदरूनी मुल्क से जो है वो जानवर लाए जाते हैं और ईद कुर्बान की आमद पर जो है यहाँ की रौनकें जो है वो बढ़ जाती हैं। बिलखुसूस बात करें मलीर की मवेशी मंडी, ये थोड़ी कंजस्टेड है और यहाँ कवरेज करते हुए हमें भी थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है और डर भी लग रहा होता है कि कहीं से कोई जानवर आके या गाय या बच्चियाँ आके हमें टक्कर ना मार दे और हमारी ही खबर बन जाए। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप यहाँ पर आए हैं, कुछ ख़रीदारी समझ में आई, कुछ ख़रीदा आपने, कीमतें क्या हैं पिछले साल के मुकाबले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाईजान, हम लोग आए हैं इस साल की ख़रीदारी के लिए। तकरीबन 2 दिन से हम लोग जानवर ढूंढ रहे हैं। पिछले साल जिस तरह के जानवरों की कीमत 2.5 लाख 3 लाख थी, वही जानवर जो है ना इस साल तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख के मुयस्सर हैं। तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पिछले साल के निस्बत इस साल तो पेट्रोल भी बहुत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ख़र्चे भी बहुत है, गरीब बंदा जो है ना वो भाईजान खाने के लिए भी मजबूर है। और ये तो सुन्नत इब्राहिमी है कि हमारी भी कोशिश ये होती है कि अच्छे से अच्छा जानवर लिया जाए। लेकिन मेरे भाई जो है ना जानवरों की रेट बहुत हाई हैं। इस वक्त हम लोग परेशान हैं कि किस तरह की जानवर लिया जाए और सुन्नत इब्राहिमी किस तरह अदा की जाए। जानवर लेना भी मुश्किल हो गया है हमारे लिए। ये हमारे भाई जो कि अंदरूनी मुल्क से आए हुए हैं, सिंध से ताल्लुक़ है इनका, व्यापारी हैं, इनसे जानते हैं कि भाई जानवरों की कीमतें जिसके ख़रीदार हैं जो यहाँ के शहरी भी हैं, उनका कहना है कि जानवरों की कीमतें डबल हो गई। जो जानवर 2-2.5 लाख रुपए का मिलता था आज 4 लाख या 4.5 लाख या उससे ज़्यादा का बिक रहा है। तो कीमतें क्यों डबल हुई हैं? और इस वक्त तो एक्सपोर्ट भी बंद है जानवरों की, तो बड़ी तादाद में जानवर मुल्क में मौजूद है, तो फिर कीमतें क्यों बढ़ी हैं? भाई साहब कीमतें इसलिए बढ़ी है कि क्योंकि देख रहे हो पेट्रोल खर्चे, जो पिछले साल गाड़ी आई थी 1 लाख की, अभी 2-2.5 लाख की आई है। जो जानवरों का भी जो यहाँ पे खोर ली थी 70,000, अभी 20-30 पर मिल रही है। तो हम भी तो यहीं से निकालेंगे और कहीं से तो नहीं निकालेंगे ना। इनको लाएँ तो जाहिर सी बात है इनमें से निकालेंगे ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो पेट्रोल देख रहे हो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो फिर अच्छा, आपके पास कम से कम कितने का जानवर मौजूद है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक का जानवर मौजूद है? हमारे पास है 1,70-80 से शुरू है, तो 4, 4.5, 5 तक है। जी जी। तो कुछ जानवर बेचे आपके? वही हमें 20 दिन हुए आए हुए हैं को हो गए हैं, हमारे जानवर 5 या 10 बिके हुए हैं। 80 जानवर लाया था। अच्छा, ये जो काला बछड़ा बैठा हुआ है गालिबन 2 दांत होगा, इसके क्या मांग रहे हैं आप? इसके 4.5 मांग रहे हैं। 4.5 लाख। जी जी। तो कितने में छोड़ देंगे आप? ये हो जाएगा 380-70 तक हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो ख़रीदार आए हुए हैं उनका ये कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में जानवरों की कीमतें दुगनी हो गई हैं और इस बार उनको थोड़ा सा मसला हो रहा है कि वो किस तरीके से जानवरों की ख़रीदारी करें और सुन्नत इब्राहिमी की फरीज़े को अदा करें। लेकिन इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि ये अपने आबाई इलाकों से, अपने आबाई गाँव से जानवर लेके कराची आते हैं, अखराजात होते हैं, इनके चारे का ख़र्चा होता है, फिर जो सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि किराए। क्योंकि अपने आबाई इलाकों से, जैसे कि उन्होंने सिंध से ये जानवर लाए हैं, तो इसके लाने के भी अखराजात होते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, अपने प्रॉफिट मार्जिन को मद्देनज़र रखते हुए फिर ये फ़रोख्त करते हैं। तो उनका कहना है कि हम आए हैं जानवरों को लेके तो यहीं से अपने प्रॉफिट मार्जिन को पूरा करेंगे। लेकिन देखना ये है कि नसीब के किसके नसीब में कौन सा जानवर आता है। तमाम मुतालबा दोनों जानिब से किया जा रहा है, चाहे वो ख़रीदार हों या व्यापारी हों, कि महंगाई के वो अवामिल जो कि महंगाई में इजाफे का सबब बन रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए, डीज़ल पेट्रोल को सस्ता किया जाए ताकि आसानी से ये व्यापारी अपने जानवर फ़रोख्त कर सकें और आसानी जो ख़रीदार हैं वो इन मवेशियों को ख़रीद सकें और सुन्नत इब्राहिमी के फरीज़े को ऐसे तरीके से अंजाम दे सकें। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।